हमसे यहाँ पूछा गया है कि भाई बताओ ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स ट्रू है कि फॉल्स है। हमने पूछा यार रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। इससे क्या होता है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है तो ऑपोजिट एंगल भी 90 हो गया, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। तो ये भी 90 हो गया, और क्योंकि ये 90 हो गया तो ऑपोजिट एंगल फिर से 90 हो गया। तो सारे ही एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं सिर्फ एक के 90 डिग्री होने की वजह से। और फाइनली रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने रेक्टेंगल की एज अ डेफिनेशन लिख दी। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर क्या है। फिर से स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 है। इससे क्या मालूम हुआ कि चारों एंगल्स 90 हैं। और फिर स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने ये बात भी लिख दी। अब हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगल की तो सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और स्क्वायर की सारी। तो भाई हर रेक्टेंगल तो स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? मान लो कोई रेक्टेंगल है 2 2 3 3 साइड्स वाला, तो क्या ये स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि 2 तो 3 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। ये हमने लिख दिया।